जनपद सीतापुर में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने धनगर समाज के आयोजित कार्यक्रम के दौरान पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम आपको बता दें, सीतापुर के खूबपुर मोहल्ला स्थित रघुवीर कृपा हॉल में आयोजित कार्यक्रम अहिल्याबाई संगठन कार्यकर्ताओं के बैनर तले धनगर समाज कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, 2022 में योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से हटाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का घमंड है। हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं के रिश्ते मुसलमानों के घर हैं। प्रवीण तोंगड़िया की बहन की शादी मुसलमान बेटे के साथ हुई। मुरली मनोहर जोशी ने अपनी बेटी की शादी शहनवाज हुसैन के साथ की। मोदी की भतीजी की शादी मुसलमान बेटे के साथ हुई। इस तरीके से बीजेपी के 16 नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमान बेटों के साथ की। कश्मीर में जब बीजेपी को सरकार बनानी हुई तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना लेते हैं, तब इन्हें मुसलमान नहीं दिखता है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कोरोना काल में बांदा से लेकर बलिया तक गंगा जी में लाशें तैरती रहीं। पूरा देश ही नहीं, दुनिया के लोगों ने देखा। प्रयागराज में हजारों हिंदू धर्म की लाशें मुसलमान रीति रिवाज से दफनाई गईं। प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान रहे, वेंटिलेटर पाने के लिए लोग परेशान रहे, अस्पतालों में भर्ती होने के लिए दर दर भटकते रहे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, तब वे जाकर बंगाल में जनसभाएं कर कर अपनी वोटें जुटाने में लगे हुए थे। केरल, तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे थे। इनके कारनामे तो ऐसे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो देखने को मिला, एक चीरहरण महाभारत काल में द्रौपदी का हुआ था तो कौरवों का नाश हो गया। बीजेपी सरकार में 3 चीरहरण हुए हैं। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। प्रधानमंत्री जी तो मंच पर विकास के पुतले बांधते हैं। दुनिया का सबसे झूठा नेता कोई है तो वह नरेंद्र मोदी है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व का सबसे झूठा नेता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली प्रयोगशाला है। देश और प्रदेशवासी यह समझ नहीं पा रहे हैं, जब अटल बिहारी जिंदा थे तब भारतीय जनता पार्टी थी और अब बीजेपी झूठ पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में गुजरातियों का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लगाकर गुजरात के सीबीआई चीफ गुजराती हैं, एडी चीफ गुजराती हैं, वित्त मंत्री गुजराती हैं, गृह मंत्री गुजराती हैं, प्रधानमंत्री गुजराती हैं, बड़े बड़े कारपोरेशन घराने गुजराती हैं, देश बेचने वाले गुजराती हैं, देश खरीदने वाले गुजराती हैं। वो तो कहते हैं कि 22 में हम पूरी तरह से सत्ता में आ रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अभी बीजेपी में कुछ ठीक चल रहा है, उथल पुथल चल रही थी। देखिए, ये लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। अभी बनारस में देखा है आपने, मोदी जी के जाने के बाद प्रदेश प्रभारी ने मीटिंग लिया, वहां केशव मौर्य नदारत थे, ठीक न है। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने देखा कि जब योगी जी केशव जी के यहाँ चाय पीने किसी बहाने गए तो टीवी के सामने तो केशव जी ने कहा कि सब ठीक है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद बयान आता है केशव जी का
कि नेतृत्व जब तय करेगा, अभी कोई तय नहीं हुआ है। अंदर खाने में जो पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, जो दलितों के साथ धोखा हुआ है, वो किसी को पच नहीं रहा है। ये इसका मुकाबला 22 तारीख को इसका जवाब प्रदेश की जनता इनको देगी। आप ओवैसी आपके साथ आ गए हैं और बीजेपी कह रही है कि सभी ये जो छोटे छोटे दल हैं ये कहीं न कहीं आपकी निषाद पार्टी के तो बीजेपी के साथ चले गए भी, वो आपके साथ थे पहले। हमारे साथ निषाद जी नहीं थे, वो 2019 में ही बीजेपी के साथ थे और वहीं हैं। अभी बीच में आपके साथ आने की नहीं, वो हमने उनको न्योता दिया। देखिए, हमने मोर्चा बनाया है, हम तो दरवाज़ा खोले हैं, जो लोग आना चाहें बीजेपी को छोड़कर, जो लोग आए उनका स्वागत है। नहीं, हम प्रयास भी करते रहते हैं, हम संजय सिंह से भी मिलते रहते हैं, हम संजय राउत से भी मिलते रहते हैं, हम ममता जी टीएमसी के नेता हैं यहाँ, उनसे भी मिलते रहते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिलते रहते हैं, हम शिवपाल जी से भी मिलते रहते हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत मोर्चा बने। 22 में क्या 22 में सरकार बनेगी, आप देखिएगा ना। किसकी? भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाएगा, किसी की हिम्मत नहीं कोई रोक दे। बीजेपी का क्या? बीजेपी वहां जाएगी। देखिए, इतिहास पढ़ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने चेयरमैन जिला पंचायत अध्यक्ष में जो खेल खेला था, वो भी 65 सीट जीते थे, सरकार चली गई। बीजेपी ने, बसपा ने भी 2011 में जीता था, वो भी चली गई, और ये भी 65 जीते हैं, ये भी 48 पे जाएंगे। तो अब कानून से जनसंख्या कानून से क्यों आपको असहमति? कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी जब, देखिए, परिवार, महिलाओं को शिक्षित किया जाए, युवाओं को शिक्षित किया जाए। प्रदेश में शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा। आप बताइए, इंदिरा जी हम लोगों के बीच में नहीं है, उन्होंने एक नारा दिया, हम दो हमारे दो। एक स्कीम चली नसबंदी, सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई थी उसी में। अब ये जनसंख्या नियंत्रण ले आए हैं। अब 4.5 साल तक योगी जी बच्चा पैदा करने का 6,000 दे रहे हैं, अब बच्चा न पैदा करने का 2,000। अब आप बताइए कि कौन अच्छा स्कीम इनकी है। 6,000 बच्चा पैदा करने का दे रहे हो तो लोग बच्चा पैदा करेंगे ना। इधर कानून बना रहे हो तो तेरे कानून से यहाँ नहीं, आप इसको दिल्ली की पार्लियामेंट में लागू कर दो। नीचे क्या है, ऊपर लागू कर दो। लागू करके फ्री, अनिवार्य और समान शिक्षा लागू कर दो, तब जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हो, नहीं हो सकता। अभी एटीएस जांच कर रही धर्मांतरण के मुद्दे को लेके, पर लगातार लोगों का धर्मांतरण करा रहा है, इस पे क्या कहें? जब चुनाव आता है तब धर्मांतरण शुरू हो जाता है। हम ये जो बोल रहे हैं धर्मांतरण, इनसे पूछा जाए कि जब आप वहाँ रोटी बेटी का संबंध कर लिए तो वो क्या है? वो भी तो धर्मांतरण है, पहले उसको तो रोको। अभी देखा आपने, मुख्यमंत्री का बेटा अभी मुसलमान की बेटी से शादी किया ना, तमिलनाडु वाला। ये तो पहले उसको रोकें, यहाँ क्या रोकेंगे? ये चुनावी सब खाली सगुफा है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। खाली जब चुनाव आ रहा है, अभी आप देखिए बिहार में चुनाव था, 300 आतंकवादी आ गए। बॉर्डर इनके अधीन है ना बीजेपी के, कैसे चले आए? आपने देखा कि 300 आ गए, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जेपी नड्डा जी भाषण दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, नहीं तो आतंकवादी घटनाएं होगी, मारे जाओगे। अब चुनाव आ गया, अभी पूर्व डीजीपी ने इनके आतंकवादी जो घटना अभी दिखा रहे हैं उस पर पूर्व डीजीपी का बयान आया है कि एक ही घटना क्यों इसको दूसरी घटना करो, मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये ला रहे हैं। आप आतंकवादी जो ये भी लखनऊ में भी हाल ही में ट्रेस किए गए, तो क्या चुनावी स्टैंड उस एकदम 100%। ये 4.5 साल पहले कहाँ थे ये लोग? जो अभी पूर्व डीजीपी ने जो बयान दिया है उसी पर, ये मन गढ़ंत कहानी, सेम टू सेम वही जब भी होता है यही। हत्या होती है, गिरफ्तारी नहीं होगी, आपके लूट होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अगर आतंकवादी घटना हो जाती एकदम सीधा तुरंत सब गिरफ्त में आ जाते हैं इनके। क्यों? ये सिर्फ चुनाव के समय सब ये ड्रामा करते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद, अब देखिए बंगाल चुनाव बीत गया, वहाँ आतंकवादी नहीं आ रहे हैं। बंगाल चुनाव बीत गया, आतंकवादी आ रहे हैं? नहीं। अब यहाँ बंगाल चुनाव था, सीबीआई पहुँच गई, ईडी पहुँच गई थी। चुनाव खत्म हो गया, वहाँ से सीबीआई ईडी लौट गई। बिहार चुनाव हुआ, वहाँ सीबीआई ईडी पहुँच गई, चुनाव खत्म, वो लौट गए। अब यहाँ सीबीआई आ गई है यूपी में। 22 में आप मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए हमारे मोर्चे में हम लोगों ने तय किया है, चुनाव 2022 में होगा, 5 साल सरकार चलेगी, 5 मुख्यमंत्री होंगे।
20 डिप्टी सीएम होंगे। 5 जाति का सीएम, 20 जाति का डिप्टी सीएम बनाएंगे 5 साल में। विकास को लेकर विकास तो हमारा साफ साफ है। शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। सबको शिक्षा एक समान लागू करेंगे और नौजवानों को, जो देश को आज़ादी कराने वाले लोगों की सोच थी, छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की जब बनारस दौरे पे आए, तो क्या कहेंगे कि कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, 4 साल तक बहुत काम किया। बांदा से लेके बलिया तक लाशें गंगा जी में तैरती रही, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखी। प्रयागराज में हजारों लाशें हिंदू धर्म की मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाई गई, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखा। पूरे कोरोना जैसी महामारी में देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, प्रदेश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, दवा के लिए परेशान था, वेंटिलेटर के लिए परेशान था, अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान था। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इनसे देश की जनता से मतलब नहीं, ये बंगाल में वोट जुगाड़ कर रहे थे, ये केरल में, तमिलनाडु में वोट मांग रहे थे। तो ये दोनों एक साथ मिल करके सिर्फ वोट के जुगाड़ में ये काम करते हैं। इनके कारनामे तो यही रहे कि अभी आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव, प्रमुखी का चुनाव, एक चीरहरण हुआ था महाभारत में, तो कौरवों का नाश हो गया। इन सरकार में 3-3 चीरहरण हुआ है। आपके बगल का जिला है, वहाँ चीरहरण हुआ, 3-3 महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई, और पूरे प्रदेश में जिस तरह का लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। अब ये प्रधानमंत्री तो मंच पे नहीं बोल सकते, वो पुल बांधते हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई देश में है तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये दोनों इतना झूठा हैं और भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने की एक प्रयोगशाला है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और प्रदेशवासी और देशवासी, ये भारतीय जनता पार्टी, जब अटल जी जिंदा थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, आज बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती, जितने बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती, देश खरीदने वाला